आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में बता रही हूँ। टीजीटी में आपके 4 राइटर हैं और एक एक करके मैं चारों राइटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। आप भी इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा और जब भी आपको ध्यान देना होगा या फिर से रिवाइज करना होगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करना शुरू कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ आप नोट्स इस तरीके से तैयार करते जाएंगे। ओके, मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपको लिखवाऊंगी क्योंकि जो पेपर में नहीं आता है वो याद करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वही याद करिए, वही में आपका ऐसा आना चाहिए कि आपका पेपर में आप सॉल्व कर सकें क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 में। ठीक है, और स्टार्ट फॉर पता एवर में ये क्या है? ये एक रिवर का नाम था और किस कंट्री में हुआ था? वारविकशायर में हुआ था। और ये बैप्टाइज कब किया गया था? तो 26 अप्रैल 1564 में, यानी इनके जन्म के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1564 में इनको बैप्टाइज किया गया था। कहाँ किया गया था? हॉली ट्रिनिटी चर्च में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल 1616 में। इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ की डेट एक ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और ये इनकी जब डेथ हुई थी तब ये कितने साल के थे? तो ये 52 यानी 52 साल के थे। और इनको बरीड कहाँ किया गया था? हॉली ट्रिनिटी चर्च में। 2 days आफ्टर हिज डेथ, यानी उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद ही इन्हें बरीड किया गया था। और कहाँ किया गया था? हॉली ट्रिनिटी चर्च में। ओके, और कब हुई थी डेथ इनकी? 23 अप्रैल 1616 में। और एज का क्या थी? 52। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अब बर्थ और डेथ को अच्छे से देख लीजिए और एक बार लिख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अब हम पेरेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पेरेंट्स में ज़्यादातर इनके फादर या मदर का नाम पूछा जाता है। इनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर और इनकी मदर का नाम है मैरी अर्ले। जॉन शेक्सपियर आपको कई राइटर्स में भी मिलेंगे, तो इसलिए आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ये जॉन नेम बहुत बार आपको रिपीट मिलेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर है और मदर का नाम मैरी अर्ले है। ठीक है, और ये किस नंबर के थे? ये 3rd सन थे। अब हम एजुकेशन के बारे में आते हैं। ठीक है, एजुकेशन इनकी क्या थी, कहाँ से करी, और ज़्यादातर पूछा जाता है कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड, जैसे कि मैं आपको बता दूँ स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये बहुत पूछा जाता है कि किसने बोला, किसे बोला गया, किसके लिए बोला गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं अपने साइड। और मैंने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लिखी हैं। ठीक है, तो जब ये 7 साल के थे तब इन्हें ग्रामर स्कूल में भेजा गया था। 7 एज के थे तब इन्हें ग्रामर स्कूल में भेजा गया था। ओके, और इन्होंने मतलब कहा जाता है स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। ओके, यानी कि वेरी लिटिल इन नोन अबाउट लिटरेचर, मोस्ट फेमस प्ले राइट, यानी कि इतने ज़्यादा फेमस हैं ये राइटर। और कहा जाता है इनको बहुत ही कम नॉलेज थी लिटरेचर की, लेकिन फिर भी इतने फेमस राइटर थे और इन्होंने हर जगह पे अपनी एक कॉमेडी भी इन्होंने लिखी, ट्रेजेडी भी इन्होंने लिखी। और इसीलिए इनको कहा जाता है कि इतने रोमांटिक प्लेस लिखे। तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे अच्छे गुण कैसे हो सकते हैं, जबकि इन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। कई लोगों ने इन पर टिप्पणियाँ की हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि किस राइटर ने क्या कहा, तो वो भी पेपर में बहुत आता है, इसलिए हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की चीज़ें बताऊँगी कि किससे इनकी मैरिज हुई
तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है। तो आज हम इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं कि इनकी एजुकेशन जो है वो 7 साल में इन्होंने को ग्रामर स्कूल में भेजा गया था और इन्हें स्मॉल लैटिन एंडलेस ग्रीक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वहीं इन्होंने बेसिक नॉलेज भी सीखी थी, जैसे न्यू ग्रामर स्कूल तौर बॉयज़ बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग, यानी बेसिक चीज़ें होती हैं वो उन्होंने यहाँ पर सीखी थी। और इनको कहा जाता है कि इन्होंने कभी कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गए या इस तरह का कुछ पता नहीं चलता कि गए हैं कि नहीं, पर इनकी बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे राइटर थे, ओके। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके चिल्ड्रन के बारे में, इनके कैरियर के बारे में और इनके स्पाउस के बारे में, इनकी मैरिज कैसे हुई, किससे हुई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।